नेक्स्ट हमारे पास अब है मॉड्यूल नंबर 39 लेक्चर नंबर 22 इसका शुरू करने जा रहे हैं। काची-रीमान इक्वेशन का पार्ट 3 है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है जी, काची-रीमान इक्वेशन आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। काची-रीमान इक्वेशन जो है वो किसी भी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इट मीन्स दैट एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल एट, इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ जेड आपका डिफरेंशिएबल होगा तो काची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। लेकिन इसका कन्वर्स हमारे पास ट्रू नहीं है कि अगर काची-रीमान इक्वेशन आ जाती हैं तो लाजमी नहीं है कि वो हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। तो ये क्या है, तो ये कह रहे हैं ये अगर हम इसमें हम क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास इसका कन्वर्स भी ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम ये क्या कह रहा है जी, अगर एफ ऑफ जेड हमारे पास है यू ऑफ एक्स वाई प्लस वी ऑफ एक्स वाई, ये डिफाइंड है किसी नेबरहुड पॉइंट जेड नाट के ऊपर जो कि एक्स नाट प्लस आयोटा वाई नाट हो, और सपोज करें इसके पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x, u विद रिस्पेक्ट टू y, v विद रिस्पेक्ट टू x और v विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट करते हैं किसी भी नेबरहुड जेड नाट के ऊपर। और सेकेंडली ये पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं ये कंटिन्यूस हों और काची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड करें। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई है कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये कंटिन्यूस भी हों, तो फिर हम कहेंगे देन एफ डिफरेंशिएबल एट जेड नाट। फिर हमारे पास जो एफ जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया है, डिफरेंस ये चीज़ आया है कि पहले हमने जो काची-रीमान इक्वेशंस निकाली थी, जस्ट यही हमारे पास कंडीशन थी कि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो काची-रीमान इक्वेशन निकलेंगी। लेकिन अब हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई है कि अगर काची-रीमान इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं और वो हमारे पास कंटिन्यूस होती हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है। और इसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं एफ डैश ऑफ जी नाट। यू को एक्स के हिसाब से डेरिवेट करेंगे और वी को वाई के हिसाब से डेरिवेट करेंगे तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जी, हमारे पास है e की पावर माइनस वाई काज ऑफ एक्स प्लस आयोटा e की पावर माइनस वाई साइन ऑफ एक्स। तो ये बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल जी, तो इसका डेरिवेटिव भी निकालना है। तो इसके सोल्यूशन देखते हैं। एक्स नाट वाई नाट की कोई भी हम आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं और बताना है कि इसके ऊपर यह डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को u और v के हिसाब से लिखा, फिर इस फंक्शन में से रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग करके उनको u और v ऑफ एक्स वाई का नाम दे लिया। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, हेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट काज ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स एन आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स नाट वाई नाट। सिमिलरली e की पावर -1 ये भी हमारे पास कंटिन्यूस होता है। तो मतलब क्या कि हमारे पास साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, काज एक्स भी कंटिन्यूस है और e की पावर -1 भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हमारे पास जो u और v जो फंक्शन है ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन आ गए हैं, ठीक है। फर्दर इनके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं, u पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y, v का विद रिस्पेक्ट टू x और v का विद रिस्पेक्ट टू y, ये भी हमारे पास लाइक करते हैं। तो ये भी हमने निकाल लिए। थर्डली पॉइंट ये क्या कह रहा है, ये काची इक्वेशन भी हमारे पास, काची-रीमान इक्वेशन भी हमारे पास सेटिस्फाइड होती हैं कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होता है v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। और सेकेंडली कंडीशन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होता है -v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी सेटिस्फाइड होगी। हमारे पास तमाम कंडीशन फुलफिल हो गई, काची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हैं और ये कंटिन्यूस भी हैं। तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसके डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एफ डैश ऑफ जी नाट हमारे पास आ जाएगा u ऑफ एक्स नाट वाई नाट प्लस आयोटा v ऑफ एक्स एक्स नाट वाई नाट। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव आ गया है।